हाँ, वही स्टूडेंट बैठे हैं जिनको करना है, और पहले मैंने बता दिया था। देखो ऐसा है ना, हमारे पास हर लेवल का स्टूडेंट ज्वाइन करता है। जिनका बैकग्राउंड नहीं बना हुआ वो भी आते हैं, जिनका किसी का हाई स्पीड प्रॉब्लम है, किसी की एनालॉग, किसी का कुछ डिफरेंट डिफरेंट, इसलिए हर तरह का हमें सिलेबस में देखना पड़ता है। तो अभी मैं ऑटोमेशन की बात करता हूँ, बेसिक स्टार्टिंग बिल्कुल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है? ऑटोमेशन हम कहते हैं, सबसे पहले ऑटोमेशन को लेते हैं। तो ऑटोमेशन दो भागों से बनता है, ऑटो प्लस मेशन। और मेशन का मतलब हो गया मोशन, और ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मोशन मतलब अगर हमारी कोई मोशन ऑटोमेटिक है तो दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, अगर हमारी कोई मोशन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का मतलब ऑटोमेटिक काम कर रही है, ऑटोमेटिक एक बार चालू हो जाए वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगी, सो दैट इज ऑटोमेशन। तो हम इसको ये भी, अब ऑटोमेशन ऑटोमेटिक चलेगी तो ऑटोमेटिक तो कंट्रोल करेंगे तब चलेगी ना, तो उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन। अगर हम मोशन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं सो दैट इज ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन जो है ना, ये हम करते हैं तो इसके लिए हमें ऑटोमेशन के दो भाग होते हैं मेन। ऑटोमेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। मतलब इसके मेन जो भाग हैं वो दो हैं, वन इज इनपुट और सेकंड इज आउटपुट। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, बस ठीक है। मैं क्लास कर रहा हूँ, अभी बैच चल रहा है 3:30। हाँ जी सर, इनपुट और दूसरा आउटपुट। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, ये दो नाम हमें पता हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट जैसे मान लो हमारे पास सिंपल घरों में हम बिजली यूज करते हैं, तो मान लो हमारी कोई ये लाइट है और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, इधर हमने दे दिया फेस और इधर दे दिया न्यूट्रल। ये सभी को पता है, जो घरों में, सबके घर में लाइट जलती है, स्विच होते हैं, फेस होता है, सब कुछ होता है। अरे आलम, थोड़ा चाय रखते यार। ठीक है, तो सबके घरों में स्विच होता है और लाइट होती है, ये सबके घरों में होती है। इसी में से हमें आगे बढ़ाना है, ये हमारा आधार है, हम इसी में से आगे बढ़ेंगे। तो स्विच क्या है, लाइट क्या है, इसका इसमें रिलेशन क्या है, इसी से हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये लाइट क्या काम कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल, कन्वर्टिंग लिख सकते हैं यहाँ पे। कन्वर्टिंग माने बदलना, कन्वर्टिंग माने बदलना, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को ये लाइट में बदल रही है, तो इसने क्या किया, या इसको हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कंज्यूम कर रही है, जिसका हमको बिल आता है।
तो हम ये भी कह सकते हैं और कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, खपत कर रही है, जिसका हमारे पास बिल आता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, इसका आउटपुट से क्या है? तो सीधा सीधा है, आउटपुट कहते हैं द डिवाइस, हमारे अपने ऑटोमेशन में, हम ऑटोमेशन की भाषा में बात करेंगे, तो द डिवाइस, हमारे डिवाइस माने कोई भी डिवाइस विच कन्वर्ट, द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी to another energy. The device which convert electrical energy to another energy. The device which convert electrical energy to another energy is known as output. मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन की भाषा में आउटपुट क्या है? कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करे, वही आउटपुट। अब वो कौन कौन सी हो सकती है? ये हमारी हो सकती है इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा हो गए इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशन में कन्वर्ट करती हैं। तीसरा हो गया इलेक्ट्रिक फैंस। फैंस भी मोशन में कन्वर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइट्स ये भी करते हैं। और इसके साथ आता है सोलेनॉइड कॉइल। सोलेनॉइड कॉइल भी यही काम करती है। सोलेनॉइड कॉइल भी क्या करती है? मैग्नेट बनता है, तो वो मैग्नेट से आउटपुट लेते हैं। और कॉन्टैक्टर कॉइल भी है, और रिले कॉइल भी इसी में आती है। तो ये सब क्या है? ये सब आउटपुट। आपने ध्यान रखना है कि ये सभी हमारे क्या है? आउटपुट्स हैं। ये हमें पता होना चाहिए। इनपुट क्या है? द डिवाइस विच कंट्रोल्स the device which controls the supply of output, supply voltage of output is known as input. मतलब सीधा सीधा है कि वह डिवाइस जो आउटपुट की सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करे, इनपुट है। मतलब यहाँ पे इनपुट वो नहीं है कोई इनपुट हम कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली वोल्टेज जा रही है, उस वोल्टेज में ही लगा दिया कंट्रोल करने के लिए, वही इनपुट है। अब यहाँ पे आता है इनपुट। भाई जैसे मान लो ये हमारी लाइट है, अब लाइट को हमने ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये लाइट है, ये लाइट हमारी आउटपुट है। क्यों? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में बदल देंगे। और जो स्विच है जिसको मैं प्रेस कर रहा हूं, स्विच इनपुट है,
क्योंकि स्विच क्या कर रहा है, इसकी जो सप्लाई जा रही है उसको ये जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा। स्विच का काम क्या है, स्विच या तो जाने देगा, अभी रोक दी, अब जा। अगर ये जैसे नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, स्विच सप्लाई को जाने नहीं देता। तो जब स्विच जाने नहीं देगा तो क्या है, वो ओपन है। हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में स्विच सप्लाई को रोक रहा है, वोल्टेज को रोक रहा है, जाने नहीं दे रहा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है, नहीं जाने दे रहा, इसका मतलब ये सर्किट को ओपन कर रहा है। तो इसका नाम होता है एनो, नॉर्मली ओपन, इसको कहते हैं नॉर्मली ओपन। तो जो हमारे इनपुट होते हैं, इनपुट हमारे केवल दो होते हैं, या तो होगा एनो और या होगा एन। अब ये तो आगे आएगा डिजिटल हाई स्पीड एनालॉग, वो आगे के स्टेप में। अभी हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो अभी डिजिटल वगैरह कुछ भी नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। तो एनो और एनसी ये इनपुट, या तो एनो। अब एनसी क्या है, एनसी है, एनसी क्या है, एनसी है जो नॉर्मल में सप्लाई को जाने दे, लेकिन जब दबाएं तो जैसे स्टॉप पुश बटन होती है, स्टॉप पुश बटन क्या है, वहां पे एनसी यूज होता है। एनसी क्यों यूज होता है, क्योंकि स्टॉप बटन है वो, जब स्टॉप बटन है तो वहां पे एनसी यूज होगा काटने के लिए। एनसी क्या है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मल में जाने दे रहा है बट दबाएं तो नहीं जाने दे, तो वहां पे जो भी चीज स्टॉप करने के लिए लगाते हैं वहां पे एनसी यूज होता है। तो इनपुट क्या हो गए, एनो या एनसी, और आउटपुट में तो डिवाइस वही है जो मैंने बताया। अब एनो एनसी किसी का भी हो सकता है, यानी एनो और एनसी में भी एनी, स्विच का हो सकता है, बटन का हो सकता है, सेंसर का हो सकता है, किसी का भी एनो एनसी। तो टोटल जो इनपुट है हमारे दो ही हुए, या तो कोई एनो होगा या कोई एनसी। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई एनो यूज कहाँ होगा और एनसी यूज कब होगा। ये भी तो है ना, एनो कब कब यूज करना है, एनसी कब कब यूज करना है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे वापस, हमें ये पता चल गया कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट। अब भाई देखो, आउटपुट का मतलब है कि इसको तो पूरा वोल्टेज चाहिए, आउटपुट को तो वोल्टेज चाहिए। मान लो इस आउटपुट पर लिखा है 220, तो इसका मतलब ये 220 वोल्ट का आउटपुट है, तो इसको 220 वोल्ट पूरा चाहिए। तो 220 वोल्ट पूरा चाहिए, तो इसके लिए फेस और न्यूट्रल दोनों लगाने पड़ेंगे। अब हमें स्विच लगाना है, अब स्विच फेस में लगाएं कि न्यूट्रल में लगाएं, अब ये देखना है। तो ध्यान रहे, कभी भी जब हम सर्किट बनाते हैं तो आउटपुट को हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो आपने यहाँ आउटपुट ले लिया, मान लो कोई लाइट ले ली, पंखा जो भी है ले लिया, हमको ये ऑन कराना है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये आउटपुट ऑन होगा। आउटपुट पे लिखा होगा कि मान लो लिखा है 220 वोल्ट एसी। अब सीधा सीधा है कि इसको 220 वोल्ट एसी की सप्लाई चाहिए, तो 220 वोल्ट एसी की सप्लाई चाहिए, तो हमें यहां से इधर तो दे देंगे, जो डायरेक्ट देना है वो तो देंगे उधर से, पल्ली साइड से, जो चीज डायरेक्ट दे देनी है। तो हमने मान लो दे दिया न्यूट्रल डाल, न्यूट्रल आ गया। इसके दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। अब बचा फेस, जब हम इसको फेस देंगे तो फेस हमेशा इधर से देंगे। तो हमने क्या किया, इसमें बीच में एक स्विच लगा दिया और फेस, सो दिस इज स्विच। अब क्या होगा, स्विच को प्रेस करेंगे, लाइट जलेगी, सो दिस इज लाइट। तो घरों में लाइट होती है, लाइट होती है, पंखा होता है, तो क्या करते हैं, हमारे पास एक स्विच होता है, हमने स्विच को ऑन किया लाइट ऑन, और स्विच को ऑफ किया तो लाइट ऑफ। अब हमने ये जो स्विच लगाया और जो सप्लाई ली, इधर फेज लिया और इधर न्यूट्रल लिया, तो ये किस आधार पे लिया, हमने देखा इस लाइट पे 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जितने वोल्टेज
किसी भी आउटपुट को जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से उसको सप्लाई दी जाएगी। अब मान लो कोई लाइट है 24 वोल्ट की, 24 वोल्ट की भी तो होती है, गाड़ियों में तो 24 की होती है, तो गाड़ियों में लगती है 24 वोल्ट की होती है। तो यहाँ मान लो एक लाइट 24 वोल्ट की, इस पर लिखा है 24 वोल्ट डीसी, क्योंकि 24 वोल्ट में डीसी भी होता है और एसी भी होता है, तो ज्यादातर 24 वोल्ट का डीसी चलता है। गाड़ियों में सब डीसी रहता है 24 वोल्ट, जो लाइट जो भी जलती है, लाइट हो गई और जितना भी इंडिकेटर्स। अब ये तो 24 वोल्ट हमें देना है, तो सीधा सीधा भाई एक तो इधर से डायरेक्ट वाला तो इधर से दे दो, तो मान लो 0 वोल्ट आपने यहाँ दिया। अब गाड़ियों में देखा ना ग्राउंड रहता है, ग्राउंड कर देते हैं बॉडी से एक तार ग्राउंड वाली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 वोल्ट, या इसको कह देते हैं 24G, 24G, जी का मतलब ग्राउंड। और दूसरी तार इधर से दे दो, इधर से तार दे दी, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, लाइट को सप्लाई दे दी, यहाँ से दे दिया प्लस का। अब ये 24 वोल्ट सप्लाई जो आपने दी प्लस का 24 और 0, ये काय पे डिसाइड है, इस रिक्वायरमेंट। इस पे जो लिखा है वही तो देना है। तो ये इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में सर्किट कहते हैं, इसको ड्राइंग कह लो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कह लो, इलेक्ट्रिकल सर्किट कह लो, तो इसको। अब इसमें दो तरीके से होता है, इसको एक तो उधर बना दिया, एक में इधर बना देता हूं, ऐसा ही से मैं वही सेम 2 लाइट ले लेता हूं, 2 पॉइंट हो गए। ये लाइट 220 वोल्ट एसी की है, और एक लाइट यहाँ पे ले लेता हूं, ये लाइट 24 वोल्ट डीसी की, 2 लाइट ले ली, वो कोई वाली दोबारा ले ली। अब मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट वाला उधर से देना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वहां दे रखा है न्यूट्रल, मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, डायरेक्ट क्या दे दिया, फेज। और मैं क्या करता हूँ, स्विच के थ्रू न्यूट्रल को कंट्रोल। अब क्या किया, स्विच में क्या गया, न्यूट्रल, फेज, सो दिस इज स्विच। ठीक है, स्विच प्रेस करेंगे आउटपुट आएगा, स्विच छोड़ेंगे तो आउटपुट। ऐसे ही यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें भी ऐसे ही कर दिया कि प्लस का 24 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया, और 24G मतलब 0 वोल्ट कह सकते हैं, या 24G लिखा रहता है, और ये स्विच के थ्रू मैंने। अब यहाँ पे और देखो दोनों में आउटपुट सेम है, लेकिन अंतर खाली क्या है, सप्लाई देने का है। ये आउटपुट यहाँ भी है, सेम यहाँ है, सेम यहाँ है, सेम यहाँ। अंतर क्या है, यहाँ पे फेस डायरेक्ट दे दिया, जो डायरेक्ट दिया जाता है उसको कहते हैं कॉमन, और जो इसे जो करते हैं इसे कहते हैं कंट्रोल, इसे कहते हैं कंट्रोल, और उधर होता है कॉमन। जो डायरेक्ट दिया जाता है उसका नाम होता है कॉमन, और जो कंट्रोल करते हैं वो होता है कंट्रोल। ये दो नाम चलते हैं। जब आप पीएलसी की वायरिंग करेंगे, सोर्स सिंक जो भी है, वहां पे कंट्रोल और कॉमन, कॉमन एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे आता है बात कि यहाँ पे हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, न्यूट्रल को और 0 को। जो न्यूट्रल और 0 वोल्ट होता है, ये न्यूट्रल भी नियर अबाउट 0 ही होता है, तो 0 का मतलब कम वाला। जैसे पानी का प्रेशर देखा होगा, तो पानी का प्रेशर टूटी में आता है तो वहाँ प्रेशर होता है, लेकिन सिंक में जाके वो बिल्कुल प्रेशर नियर अबाउट 0 होता है, बहुत कम डाउन हो जाता है, फिर नीचे से बड़ी पाइप चलती है। तो जो सिंक में जाके प्रेशर आपका ड्रॉप होता है, जो वाशबेसिन जिसको कहते हो घरों में होता है, तो वो वाशबेसिन है, उसको सिंक भी कहते हैं, अंग्रेजी में सिंक कहते हैं। तो सिंक जो है ना, अभी यहाँ पे
अगर हम सिंक माने कम वाला, भाई सिंक में प्रेशर कहाँ है, प्रेशर तो लाइन में होता है, तो अगर हम प्रेशर की लाइन को कंट्रोल करें तो उसे कहते हैं सोर्स। सो जो लाइन में प्रेशर आ रहा है दैट इज सोर्स, और जो नीचे आवासलेशन है दैट इज सिंक। तो ये ऐसा ही यहाँ पे अगर हम कंट्रोल करते हैं ज्यादा वाली वोल्टेज, अगर हम कंट्रोल करते हैं ज्यादा वाली वोल्टेज को, सो दैट इज सोर्स टाइप का। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएंगे, कुछ भी है, तो वहां पे आपको ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में या तो सोर्स चलाओगे या सिंक चलाओगे, तो इसे कह दिया सोर्स टाइप। और इधर ये वाला ये हो गया सिंक टाइप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सब चीज अपनी अपनी जगह पे, स्विच अपनी जगह पे है, लाइट अपनी जगह पे है, स्विच अपनी, लाइट चेंज नहीं है, केवल क्या चेंज है, कनेक्शन, कनेक्शन इंटरचेंज है, फेस इधर है, न्यूट्रल उधर है, कंट्रोल फेस को कर रहे हैं। यदि हम फेस को कंट्रोल करते हैं या ज्यादा वाला वोल्टेज कंट्रोल करते हैं तो वो सोर्स कंट्रोल, क्योंकि फेस सोर्स है, न्यूट्रल सिंक है। अगर हम यहाँ न्यूट्रल को कंट्रोल, जीरो को कर रहे हैं, जीरो सिंक है, न्यूट्रल सिंक है, तो वो सिंक है। तो ये दो तरह के कंट्रोल इंडस्ट्री में चलते हैं, या तो सोर्स या सिंक। पूरा पीएलसी वायरिंग कंट्रोलिंग सब सोर्स सिंक पे काम करती है, आइदर सोर्स और सिंक। तो यहां तक जो मैंने बताया, यहां तक आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर है तो ओनली इसी से रिलेटेड पूछना, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्लास चलेगी वैसे वैसे आपका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सोर्स हो गया, सिंक हो गया। सोर्स सिंक के बाद जो आपने आउटपुट देखे थे बेटा, अब आता है हमारा इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिक लोड, इलेक्ट्रिक लोड किसे कहते हैं, यहां से लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक, जो मैंने आपको बताया था अभी, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट बताए थे वही इलेक्ट्रिकल लोड। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट का मतलब द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल लोड या इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, रेजिस्टिव। रेजिस्टिव लोड होते हैं, इसमें केवल रेजिस्टेंस होता है और कुछ नहीं होता। सो इसका रेजिस्टिव लोड में रेजिस्टेंस होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली रेजिस्टिव लोड में आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक बल्ब। और इसका एज पर आईईसी स्टैंडर्ड इसकी जो रेटिंग होती है, आईएस रेटिंग जो आती है वो आती है AC1। रेजिस्टिव लोड का इंटरनेशनल जो रेटिंग है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेटिंग है वो है AC1। अगर रेजिस्टिव लोड है तो समझ लो वो AC1 रेटिंग के अंदर आता है। अब ये AC1 क्या है, AC1 क्या है, AC1 है कि मतलब ये है कि अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें जो करंट, स्टार्टिंग करंट होगा वो बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, 1.5 गुना के समथिंग जाएगा, 40% के समथिंग जाएगा। लेकिन
बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए इनको AC1 की कैटेगरी में दिया गया। दूसरा होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड होते हैं, इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स जितनी भी हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। और जैसे सोलेनॉइड कॉइल हो गया, कॉन्टैक्टर कॉइल हो गया, ये सब इंडक्टिव लोड में आते हैं। और इसका IS रेटिंग है, वो होता है IS रेटिंग है, वो है AC3 रेटिंग जो है ना, ये बनाई गई है मोटर्स के लिए कि ये जो है ना स्टार्टिंग करंट जो इंडक्टिव लोड है, ये स्टार्टिंग करंट अपने नॉर्मल करंट का 2-3 गुना लेते हैं, 4-5 गुना तक भी, 4 to 5 टाइम्स भी लेते हैं। तो 4 से 5 गुना करंट ये ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग में। इसीलिए AC3 की रेटिंग में जब आप सप्लाई देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, MCB हो गई, इन सब का वहाँ पे ध्यान रखना होगा। वो सब इस रेटिंग के आधार पे सेलेक्ट करते हैं। अगर हीटर को सप्लाई दे रहे हैं तो इस रेटिंग के आधार पे सिलेक्शन करें, कॉन्ट्रैक्टर, MCB, इसके अकॉर्डिंग। जहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर, MCB लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना। यहाँ मोटर को सप्लाई देनी है तो केबल, कॉन्ट्रैक्टर, MCB, ये सब आपने सेलेक्ट करना है रेटिंग के आधार। दोनों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है तीसरा, कैपेसिटिव। ये हमारे होते हैं कैपेसिटर, जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने वाले, पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं ना कैपेसिटर, पावर फैक्टर वाले, पावर फैक्टर कैपेसिटर। बोर्ड साफ नहीं आ रहा, अभी मैं देखता हूँ। अरे कुंदन देखिए बोर्ड देख। हाँ, कैपेसिटिव लोड होते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गए जो पावर फैक्टर बढ़ाते हैं, उसकी रेटिंग होती है AC2। मतलब सीधा है कि अगर आपने बाजार से किसी भी कैपेसिटर लगाना है तो AC2 रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर आप लाएं। अगर आपको मोटर चलानी है तो AC3 रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लाएंगे। अगर आपने कोई हीटर को सप्लाई देनी है तो AC1 रेटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। अब साफ नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, बता रहा। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने बनाए AC1, AC2, AC3, ये तीनों आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसमें क्या है कि इसके AC1, AC2, AC3 के आधार पे सर्किट का डिफाइन किया है, इसको बांटा है। तो इसमें हमारे दो तरह के सर्किट अब आते हैं। ये बता रहा हूं, ये सब हमारा पावर सर्किट है। इन ऑटोमेशन में दो तरह के सर्किट बनते हैं, पावर सर्किट, एक कंट्रोल सर्किट। पावर सर्किट का मतलब होता है कि AC1, AC2, AC3 जो स्टैंडर्ड है, इससे जो स्टैंडर्ड आता है, मैंने इसीलिए सोलेनॉइड कॉइल और वो सब हटा दी, खाली मोटर रखी जो यहाँ थी ना, क्योंकि वो AC3 में नहीं आती, वो हटा दी। इलेक्ट्रिक मोटर चाहे आपकी कितनी भी छोटी मोटर हो, सब AC3 में जाए। और हीटर, बल्ब भी नहीं आएगा। AC1 में हीटर आएगा, बल्ब हटा दो, क्योंकि बल्ब तो छोटा लोड है। इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स इधर गए, हीटर इधर गए, और पावर फैक्टर, कैपेसिटर। तो प्लांट में क्या होता है, सप्लाई देते हो, कॉन्टैक्टर लगते, तो या तो हीटर होगा कोई या मोटर होगी, दो ही चीज होती है इलेक्ट्रिकल की। बाकी छोटी छोटी चीज है वो आगे आएंगी।
ये तो आपका क्या है, बड़ा बड़ा पावर, ये पावर का है। सो इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लोड। पावर सर्किट आउटपुट, ये पावर सर्किट के आउटपुट है। आउटपुट दो भागों में बट गए, एक पावर सर्किट के आउटपुट, एक कंट्रोल सर्किट के आउटपुट। अब ये आउटपुट है, क्यों मोटर हीटर क्या कर रहा है, हीट, मोटर क्या है, घूमेगी, और ये कैपेसिटर पावर फैक्टर का है। तो ये पावर सर्किट के हमारे लोड हो गए, ये सब पावर के हैं। अब दूसरा आता है कंट्रोल, दो भागों में बांट दिया, पावर एंड कंट्रोल। घरों में देखा ना, घरों में एसी का जो स्विच होता है वो पावर का स्विच होता है 15 एम्पियर का, और जो नॉर्मल स्विच होते हैं वो 5 एम्पियर के होते हैं, तो वो कंट्रोल के होते हैं। जैसे पंखा है कंट्रोल में आता है, लेकिन जो प्रेस करते हैं, जो आयरन है वो पावर में जाएगी, 15 एम्पियर का सॉकेट लगता है वहां। और जैसे माइक बंद करो, माइक को बोल तो देते हैं, ये पता नहीं कौन क्यों कर लेते हैं। अब ये हमारे पावर सर्किट के आउटपुट थे। तो हमारे जो ऑटोमेशन के सर्किट हैं वो दो भागों में बंटे। ऑटोमेशन सर्किट, इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। एक पावर सर्किट और एक कंट्रोल सर्किट। R1 इसका टॉपिक दे दिया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन R1। अब R1, R2, R3 चलेगा, तो R1, R2, R3 ऐसे ये चलेगा, देखेंगे उसमें क्या क्या कैसे है। अब आता है पावर सर्किट क्या है। हमारे पास वो सिलेबस दिया है ना, निकालो जरा, जो इंडेक्स बनाया था इससे रिलेटेड, उसमें शुरू से क्या क्या है, R1, R2, R3 है ना, जरा निकालो। पावर सर्किट क्या है, कंट्रोल सर्किट क्या है। पावर सर्किट होता है द इलेक्ट्रिकल सर्किट मेकिंग फॉर used for supplying electric voltage to AC1, AC2 and AC3 rating outputs. Known as power supply. Clear? The circuit used for supplying electric voltage to
AC1, AC2 and AC3 rating outputs known as पावर सर्किट। इसको आप कहेंगे पावर सर्किट। मतलब AC1, AC2, AC3 रेटिंग के जो आउटपुट्स हैं या इलेक्ट्रिकल लोड है वो सब पावर सर्किट है। क्लियर? कंट्रोल सर्किट। द इलेक्ट्रिकल सर्किट used for निकला क्या क्या है R1 में सर R1 में तो ये है ना एनो कॉन्टैक्ट शुरू से बोलो। The electrical circuit used for supplying electric voltage to the electrical circuit used for supplying electric voltage to AC11 or AC15 rating outputs. नहीं, आप ऐसे बोलो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। पहला पॉइंट क्या है बोलिए ना, वहां पढ़ के बोलिए, उस पर क्या लिखा है आगे। R1.1 में है हाँ डेफिनेशन एंड टाइप्स। ठीक है। 1.2 में इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड हो गया। R 1.3 में इंडक्टिव लोड डेफिनेशन एंड एग्जांपल। ठीक है। आप ये R1 है ना, टोटल R1 में आ रहा है। अभी आप ये देखो, ये चल रहा है R1 चल रहा है। अभी R1 कहाँ तक है? पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट है इसमें, देखना। हाँ जी, तो ये कंट्रोल सर्किट है जिसका AC11 या AC15 स्टैंडर्ड। अब ये AC11 और A15 स्टैंडर्ड जो का मतलब क्या है? मतलब है कि ऐसे आउटपुट जिनका करंट रेटिंग, लाइट ड्यूटी आउटपुट जिनका करंट रेटिंग मैक्सिमम 5 एम्पियर तक हो। द आउटपुट विच ड्रॉ अप टू 5 एम्पियर करंट मैक्सिमम। ऐसे जिनका आउटपुट क्या है? अप टू 5 एम्पियर। लाइट लोड, लाइट लोड का मतलब हल्के, मतलब ऐसे आउटपुट जिनका करंट ड्रॉप जो करें वो 5 एम्पियर तक करें, तो वो कंट्रोल सर्किट, सभी आउटपुट उनके लिए कंट्रोल सर्किट बनेगा। उन आउटपुट के लिए वोल्टेज देने के लिए जो सर्किट बनेगा, दैट विल बी कंट्रोल सर्किट। सर वो R6 में टाइप्स ऑफ सर्किट्स। हाँ, पावर सर्किट, कंट्रोल सर्किट। R2 में क्या है? पावर सर्किट क्या है? पावर सर्किट के जो आउटपुट हैं वो ग्रेटर देन 5 एम्पियर। मतलब ऐसे आउटपुट जो 5 एम्पियर से ज्यादा लें वो सब पावर सर्किट के आउटपुट कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हैवी ड्यूटी, यहाँ पे लाइट लोड और ये है हैवी ड्यूटी, हैवी लोड। हैवी लोड का मतलब मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कोई भी हो, वो सब पावर सर्किट में जाएगी, चाहे एम्पियर उसका कम हो, जो स्टार्टिंग करंट तो ज्यादा हो गई। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक मोटर चाहे कोई भी हो, वो पावर सर्किट में आएगी। ये है लाइट लोड। अगर आपका हैवी लोड कोई भी है, 5 एम्पियर से कम का भी है, तो भी पावर सर्किट में जाएगा। पावर सर्किट में सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स
और इलेक्ट्रिक हीटर। ये जाने चाहे कितना भी छोटा हो और चाहे बड़ा हो। ये पावर सर्किट में जाएंगे। पावर सर्किट कैन नॉट बी रिप्लेस बाई आरएलसी पीएलसी, इसके लिए कोई नहीं है, ये तो सर्किट बनेगा ही बनेगा। बट जो कंट्रोल सर्किट है, अब इसके दो भाग होते हैं। इट इज मेड बाई आइदर इन आरएलसी माने हार्डवेयर और इन पीएलसी माने सॉफ्टवेयर। मतलब कंट्रोल सर्किट जो है ना, उसको बनाने के दो मेथड हैं। एक हार्डवेयर दैट इज आरएलसी, रिले लॉजिक कंट्रोल बोलते हैं, दूसरा सॉफ्टवेयर दैट इज पीएलसी। यहां से पीएलसी शुरू होती है, आप समझ रहे हो। हम अब पीएलसी पर यहां आए, यहां पीएलसी शुरू होती है। बोलो यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी, ऑनलाइन ऑफलाइन। कंट्रोल सर्किट में आपके जितने भी, देखो एग्जांपल ले लो, कॉन्टैक्टर कॉइल, ये आउटपुट कंट्रोल सर्किट का है, क्योंकि कॉन्टैक्टर की कॉइल बहुत कम करंट लेती है। और सोलेनॉइड कॉइल, ये आउटपुट है ना, बोलो सोलेनॉइड कॉइल क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है, आउटपुट, कंट्रोल का आउटपुट। तीसरा इंडिकेटर, चौथा फैन, जो पंखे होते हैं, पंखे नहीं होते जो घूमते हैं, लाइट्स है क्या, कौन सा, क्या बोले, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये कंट्रोल, इनके लिए पीएलसी लगेगी, उनके लिए पीएलसी नहीं लगेगी, उनके लिए पीएलसी फेल है। ये डायरेक्ट है, ये तो अपने राजा हैं, इनके लिए कोई कुछ नहीं चाहिए, कह रहे हमें तो सीधा सप्लाई चाहिए तो चाहिए। बोलो इनको पीएलसी से कोई लेना देना नहीं। अब क्या है कि कॉन्टैक्टर, भाई देखो मोटर चलाओगे तो मोटर किसी कॉन्टैक्टर से चलाओगे, तो मोटर चलाओगे तो मोटर में जो कॉन्टैक्टर लगेगा तो उस कॉन्टैक्टर में कॉइल होगी, उस कॉइल के लिए जो सर्किट बनेगा वो कंट्रोल सर्किट, उस कॉइल के लिए जो सर्किट बनेगा वो कंट्रोल सर्किट होगा। वो कंट्रोल सर्किट आप पीएलसी में बनाओ, कॉन्टैक्टर की कॉइल को ऑन कराने का, लेकिन मोटर चलाने के लिए तो पावर सर्किट बनेगा ही बनेगा। क्लियर है। एक्चुअल क्या है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल जो लोड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लोड सबसे पहले आता है, इलेक्ट्रिकल लोड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिकल लोड मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत करें, जिसका हमें बिल मिलता है। हीरा बिल आया क्या, पूछियो। अरे वो रीडिंग ले रहा था, पता नहीं मीटर की रीडिंग लेके गया कि नहीं, समझ में आया। घर वाला पूछ ले, घर वाला। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल लोड जितने भी हैं वो सब आउटपुट में आते हैं। अब क्या है कि ये देखा गया कि भाई किसको किस कैटेगरी में बांटें, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया कि किसको क्या रेटिंग है, तो उसको दो भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया जो लाइट लोड, लाइट माने हल्का, एक बांट दिया हैवी लोड। हैवी का मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा करंट ले या किसी भी कंडीशन में ज्यादा करंट ले। हाँ जी बोलो, केबल ठीक है वो, ये नहीं ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, ये कनेक्शन कम्युनिकेशन में ले ही नहीं नहीं ले रही, अपनी बना लो, बन जाएगी। नहीं सर, बोले कि कनेक्टर के साथ 5 mm की और लाइन है तो दोनों लगा करके
इकट्ठी हो जाएगी, उसके साथ सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल लोड हैं जो आउटपुट है उनको कैटेगराइज किया कि एक तो नॉर्मल वाले जो लाइट ड्यूटी और एक हैवी ड्यूटी। अब ये डिपेंड, लाइट और हैवी का मतलब, लाइट और हैवी का मतलब लाइट ड्यूटी वो जो ऑन करें तो छोटा मोटा करंट ले बस, और हैवी माने वो स्टार्टिंग में तो ज्यादा लेगा बाद में कम लेगा। तो दो भागों में बांट दिया। अब भागों में बांटा तो इसको कैटेगरी बनाई। अब देखो इसमें भी इलेक्ट्रिकल लोड भी तीन तरह के रजिस्टिव लोड हो गए, जो हीटर का। अभी नहीं आया। अरे बना तो रहा था बिल आज, बना तो ले लो ना। नहीं कहीं बना तो रहा था, देख नहीं गया। देखे क्यों नहीं गया फिर वो? अब बनिया से पूछना सामने दे गया है क्या? नहीं तो निकलवाना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। तो क्या है कि लाइट वो जो लाइट ड्यूटी, तो उसमें क्या है कि डिवाइड किया, तो जैसे पंखे होते हैं, ये लाइटें होती हैं, ये सब लाइट ड्यूटी में आते हैं। लाइट ड्यूटी माने हल्के। तो इनके लिए रेटिंग दे दी AC 11, AC 11 या AC 15। और इन लोडों के लिए जब हम सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के से जो सर्किट बनेगा